जय हिंद। तो हम लोग चालू किए थे बहुपद चैप्टर चालू था मेरा, रियल नंबर मेरा ख़त्म हो गया था। बहुपद का 3 क्लास इंट्रोडक्शन का लिए थे हमने, और आज मेरा जो क्लास होगा कुछ क्वेश्चन पर चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, यानी कि जो VVI क्वेश्चन है पहले उस पर चलेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। जैसे आपका पहला टाइप में जो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें, तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। करेक्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात करें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में कोई संबंध सत्यापित करें। जब इस टाइप का आपके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ दे, यानी कि कोई क्वेश्चन दे दे, मेरा पहला क्वेश्चन हो जाएगा x² - 4, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमको कह रहा है शून्य ज्ञात करे, या शून्य ज्ञात करे, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, px लेंगे। px बराबर हो जाएगा x² - 4। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x² x + 4। द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है ना। जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, यही होता है। व्यापक रूप मेरा यही होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 0 × x - c, यानी कि 4। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x² + 0x - 4। और जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो x² - 4, तो x² - 4 होगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2, x + 2, और एक क्या हो जाएगा, x - 2। क्या हो जाएगा मेरा, एक हो जाएगा मेरा x + 2 और एक x - 2। तो यहाँ से क्या पता चला हमको, यहाँ से हमको 2 शून्य प्राप्त हो गया। 2 शून्य प्राप्त हो गई, x - 2 हो गया और एक x + 2 शून्य प्राप्त हो गया। तो एक x बराबर कितना आया, -2, और एक x बराबर कितना है, 2। ठीक है, 2 शून्य क्या हो गया, हमारा प्राप्त हो गया। अब हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों के एक वाक्य की बात करें, जैसे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि 2 + -2 बराबर b/a में कितना होगा। जब b/a की बात करें तो 0, b मेरा कितना आ गया, 0, a मेरा कितना आ गया, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + -2 बराबर 0, और बराबर में 0। ठीक है, एक मेरा क्या आ गया, शून्यकों का योग। अब शून्यकी के गुणनफल की बात करें तो शून्य का गुणनफल अल्फा × बीटा, अल्फा गुने बीटा, यही होता है c/a, यही होता है ना, अल्फा × बीटा c/a। तो c मेरा कितना है, -4, अल्फा × बीटा मेरा कितना, 2 × -2 बराबर -4/1। ठीक है, ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -4 बराबर -4। ये मेरा क्या हो गया, दोनों सेम आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि शून्यक तथा शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध हम लोगों ने सत्यापित कर दिया। जो पहला मेरा क्वेश्चन था x² - 4 को। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसीलिए बताना बेहतर समझे हैं कि जो इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है क्लास रहने वाली है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। बहुपद से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा × बीटा निकालना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और
इस सब के टाइप का क्या क्वेश्चन निकालना, ठीक, क्वेश्चनों को निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए हमको थोड़ा इसको पढ़ाना बेहतर समझे है और तब चैप्टर चालू करने की कोशिश की है, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मेरा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी का क्वेश्चन अगला लेते हैं। इसी शून्य तो शून्यकों के संबंध स्थापित करने के लिए पहले क्वेश्चन में से अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 4y² माइनस 4y माइनस 4y प्लस 1। इस टाइप का क्वेश्चन को, इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा तो px बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बात करें तो px बराबर जो मेरा हो जाएगा 4y² माइनस 4y और प्लस में 1। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका जब हम करेंगे तो व्यापक रूप मेरा क्या होता है a² प्लस bx प्लस c। तो py की बात करें, जब py जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरा, और इसको तोड़े तो कितना का हो जाएगा 2y माइनस 1। इसको जब 4y² को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2y माइनस 1 ये हो जाएगा ना, इसको तोड़ेंगे तो 2y माइनस 1 और एक कितना हो जाएगा 2y इंटू 2y माइनस 1। ठीक है, ये समझ गए ना, 2y माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बराबर 2y इंटू 2y माइनस 1, यही होगा ना। यानी कि 4y² का अगर इसको हम तोड़ते हैं 4y² माइनस 4y प्लस 1 को, तो मेरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो py y बराबर मेरा कितना आ गया, 1y बराबर 1/2 आ गया, और 1y बराबर 1/2 शून्य का आ गया 1/2 और एक आ गया 1/2। दोनों शून्य कितना आ गया 1/2 और 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b/a, यानी कि 4 माइनस और माइनस 4/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 बराबर में कितना आ गया 4/4। ये भी आ जाएगा 4/4 बराबर 4/4, काटोगे तो ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दोनों से बराबर आ गया। और अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू एक अल्फा कितना है 1/2, दो शून्य के निकाले थे ना 1/2 गुने 1/2 बराबर c/a, यानी कि 1/4। तो ये 1/4 हो जाएगा बराबर में 1/4। ये भी क्या आ गया मेरा आंसर आ गया, यानी कि दोनों के बीच संबंध स्थापित कर दिए, दोनों का शून्य बराबर है। तो ये हमने बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है z² माइनस 2z। तीसरा नंबर क्वेश्चन z² माइनस 2z, z² माइनस 2z माइनस 8। ये क्वेश्चन है, तो मेरा px बराबर क्या हो जाएगा z² माइनस 2z माइनस 8। जब इसमें z² की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, जब इसको आप तोड़िएगा z² क्वेश्चन सही है ना, z² 2z माइनस 1। ठीक है, तभी इसमें जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा
जेड कॉमन लेते हैं तो वो जेड हो जाएगा -2। ठीक है, जेड माइनस एक आ जाएगा कितना मेरा Z-4, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, Z-4 और एक हो जाएगा मेरा कितना -2 इंटू -2 और एक हो जाएगा मेरा Z² -2 Z -8, तो एक मेरा हो जाएगा Z+2। ये कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा मेरा Z+2। ये 2 मेरा आ गया, जब इसको तोड़ेंगे 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, सेम है, यानी कि जोड़ने पे इतना, गुना करने पे इतना आ जाए या घटाने या जोड़ने पे इतना आ जाए, जब बराबर आ जाए तो उस चीज़ों को हम लिखते हैं। तो मेरा 2 शून्य कितना निकल के आ गया, एक आ गया -4, एक x बराबर -4 और एक x बराबर 2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो -4 प्लस 2 बराबर -b/a, यानी कि 2/1। ये 2 है और ये कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा आपका 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 आ गया। ये अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो c/a यानी कि -4 गुने 2 बराबर c/a, तो c मेरा कितना है 8 और ये है 1, तो कितना आ गया 8/8 ही आ गया और ये आ गया 8, दोनों क्या आ गया सेम आ गया। तो ये हमने बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं बड़े आसानी बड़े सहज तरीका से, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, तो अगले टाइप का क्वेश्चन है मेरा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बेहतर से एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आपने दिमाग में रहे तो आप आसानी तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि यह द्विघात p जांचे कि 1/2 1 और -2 बहुपद जांचे कि, अगला मेरा क्वेश्चन है कि जांचे कि 1/2 1 और -2 1/2 1 और -2 बहुपद 2x क्यूब माइनस x² 2x³ माइनस प्लस x² प्लस x² -5x प्लस 2 के शून्यक प्लस 2 के शून्यक हैं, फिर शून्यकों और शून्यकों के गुणांकों के बीच, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। संबंध सत्यापित करें, ये मेरा क्वेश्चन है। ये मेरा क्या है त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये मेरा क्या हो गया इसका व्यापक रूप हो गया। इस चीजों को समझ गए। ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन हमने कल भी आपको बताया था
कि मेरा पी एक्स की जगह पर कितना कितना गुणन कितना कितना दिया है, शून्यक मेरा जो दिया हुआ है इसका, तो शून्यक मेरा कितना दिया हुआ है 1/2 दिए हुआ है, और 1 दिए हुआ है, और -2 दिए हुआ है, ये दिया हुआ है। यानी कि पहला में पी एक्स की जगह पर 1/2 डालोगे तो 2 गुने 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -5 गुने 1/2 प्लस 2, ये कर दिए। यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा ये हो जाएगा 2 गुने 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 से 2 बार में, यानी कि 2 + 1 फिर 2, 2 पंचे 10, और ये 4 दूनी 8, ये आ गया, ठीक है। यानी कि 2 + 1 - 10 + 8, इस चीजों को समझ गए। तो ये मेरा कितना आ गया आपका 0, कितना आ गया आपका 0, ठीक है। ये मेरा आ गया 0, समझ गए इस चीजों को। 2 3 0 आ गया, यानी कि P 1/2 मेरा कितना आ गया 0 आ गया। P 1/2 कितना आ गया मेरा 0 आ गया। इस चीजों को समझ गए। तो अब कितना निकालना था P1 का, तो P1 की बात करें तो P1 में निकालना था, यानी कि x की जगह पर 1 था, तो कितना हो जाएगा a कितना है यहाँ पे P 1/2, यहाँ 2 है, यानी कि 2 गुने 1 का क्यूब और प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर तो आएगा ही। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं P 1/2 को बराबर 0, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यानी कि अब P1 निकालते हैं। अब कितना निकालेंगे P1 यानी कि 2 गुने x की जगह पर 1 रखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2, ठीक है। यानी कि 2 + 1 - 5 + 2, तो कितना हो गया ये आपका 3 2 5, यानी कि 5 - 5 0। P1 भी 0 आ गया। अब कितना है -2, P -2 गुने x -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 और प्लस 2, ये हो गया आपका कितना -8 दूनी 16, यानी कि -16, यानी 2 के पावर 3 है, 2 को 3 बार गुना करोगे 8, 8 दूनी 16 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस 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 प्लस, यानी कि 10 + 2, ठीक है। यानी कि 10 2 12, यानी कि 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12, तो कितना आ गया 0। ये भी कितना आ जाएगा मेरा प्लस में सब आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 0। मतलब समझ गए इस चीज़ों को कि मेरा इसका जो भी शून्य निकला P -1 भी मेरा 0 और P -2 1 भी 0 और -2 भी 0, 3 शून्य निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे इसका शून्यकों का योग, यानी कि त्रिघात बहुपद का शून्य अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 3 घात अल्फा बीटा और गामा, उसका योग फिर 2 2 करके गुणनफल लेने वाला जो था, जो कल हमने बताया था उसका, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, ये तीनों का हमको फॉर्मूला पे इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब उस पर हम बात करते हैं।
ठीक है, यानी कि अब हम उस पर बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पे। बात करते हैं अल्फा मेरा कितना आया, अल्फा मेरा था -1/2, अब बीटा मेरा था 1 और गामा मेरा था -2। ठीक है, तो पहला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा मेरा कितना है 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस 2। ठीक है, गामा मेरा कितना है गामा मेरा है -2। समझ गए इस चीज़ों को, -2। अब और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो माइनस ये मेरा कितना है b है, ये मेरा कितना है a है, ये मेरा कितना है c है और ये मेरा कितना है d है। समझ गए, यानी कि -b/a यानी कि -1 कितना है 2। ठीक है, अब इसको करते हैं, जब इसको सोल्व कीजिएगा एलसीएम आएगा 2 यानी कि 1 प्लस ये हो गया आपका कितना 2 माइनस ये में कितना आ गया आपका 4। ठीक है, तो कितना आ गया, जब 4 आ गया तो ये हो गया मेरा कितना 3 1 4 यानी कि -1/2। ये भी आ गया -1/2 और ये भी आ गया 1/2 और ये भी 1/2। चीज़ों को समझ गए, यानी कि मेरा आंसर आ गया आपका कितना आ गया इसका आंसर 1/2 इसका मेरा आंसर आ गया। समझ गए इस चीज़ों को, -1/2 मेरा क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा पे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अब उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो उस वाले पॉइंट पे अब बात करते हैं। अब उस वाले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, यानी कि अब निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, इसके बराबर होता है c/a। तो अल्फा बीटा यानी कि 1/2 गुने 1 प्लस बीटा और गामा यानी कि 1 गुने -2 फिर प्लस और अल्फा और गामा यानी कि 1/2 गुने -2 बराबर c/a। c कितना 5, ये कितना 2 यानी कि 5 कितना आ गया 5/2। समझ गए इस चीज़ों को, -5/2। जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे माइनस और 2 फिर प्लस और ये हो गया आपका कितना 2 से 2 कैंसिल -1। ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका 5/2। समझ गए चीज़ों को, यानी कि अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा को हमने निकाल दिया। अब एक बचता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा यानी कि -d/a यानी कि 1/2 गुने 1 गुने -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा d/a यानी कि 2/1। ये मेरा कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 2/1 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए 2/1 सॉरी 2/2 यहाँ 2 है ना, ये बराबर 2 है तो -2/2 इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा। इस चीज़ों को हमने कल बेहतर ढंग से बताए थे कि ये किस तरह से होता है कैसे होता है। हमने इस चीज़ों को कल जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखा है तो जाके आप पहले इंट्रोडक्शन का क्लास देख लें, उसके बाद आप इस चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगले पॉइंट के टाइप पे के क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, तो अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला मेरा क्वेश्चन है अगले टाइप का, 3 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग जिसके शून्यकों का योग 2 जिसके शून्यकों का योग 2 और शून्यकों को 2 लेकर लेकर गुणनफलों का योग गुणनफल का योग 2 लेकर गुणनफलों का योग -7 गुणनफलों का योग -7 और शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल -14 है। -14 यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2 और शून्यकों को 2 लेकर गुणनफल का योग -7 और शून्यकों का गुणनफल -14, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा है 2 और 2 लेकर, यानी कि अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का है आपका योग -7 और अल्फा बीटा और गामा का योग है -14। ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि तीनों का शून्यक और शून्यकों का बहुपद त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तीनों का क्या करना है, त्रिघात बहुपद हमको निकालना है। जब बात करते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मेरा क्या होता है, इसका व्यापक रूप फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूँ। इसका व्यापक रूप x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसका क्या है, व्यापक रूप है। यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ भाई गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, तो b मेरा कितना आ जाएगा 2 और a मेरा कितना रहेगा 1। क्या रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा 1, यानी कि -2/1। ये मेरा निकल के आएगा अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है 2 है ना, तो -2/1। यहाँ से समझिए इस चीज को कि इसका मान जो दिया हुआ है मेरा 2 और -b/a। ठीक है, तो यहाँ 1, इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 2/1। ठीक है, समझ गया ना, तो 2/1, यानी कि अब क्या है अल्फा बीटा अल्फा, और यानी कि ये तो मेरा पहला निकल गया, अब मेरा दूसरा निकालना है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसका है 7 बराबर, यानी कि इसका सूत्र जो होता है C/A होता है। यहाँ 7 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, यानी कि -7/1। क्या निकल के आया, -7/1।
1, यानी कि सी वाई ये मेरा आ गया -7/1। अब निकालना है अल्फा बीटा और गामा, तीसरा नंबर। अब ये निकालना है तो अल्फा बीटा यानी कि -14 d-d/a, ये कितना हो जाएगा 14/1। चीज़ों को समझ गए, यानी कि 14/1 ये मेरा क्या आ गया डी का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ले कि ए बराबर मेरा कितना आया। ए बराबर जी कितना था मेरा एक था ना, तो ए बराबर मेरा कितना आ गया 1, और बी बराबर मेरा कितना आ गया, बी बराबर आ गया मेरा 2, सी बराबर कितना आ गया -7, और डी बराबर मेरा कितना आ गया -14। यही आया ना, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बी बराबर -2, कितना आ गया -2, समझ गए। और डी बराबर मेरा कितना आ गया 14, ये आ गया। तो आप इसको आराम से इसके व्यापक रूप पर नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ax³ प्लस बी कितना था x³ - 2x² और सी मेरा कितना था 7, यानी कि 7x² प्लस -14। इस तरह से आप लिख सकते हैं, +14, तो कर रहे हैं माइनस नहीं +14, ठीक है। आप इस तरह से इस व्यापक रूप को बना सकते हैं आसानी तरीके से, या इसको एक तरह से और कर सकते हैं कि त्रिका बहुपद बराबर x² के शून्यकों का योग प्लस इंटू x प्लस शून्यकों के दो शून्यकों गुणनफल और माइनस शून्यकों का गुणनफल। इस टाइप से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं बड़े ही सरल तरीके से। तो जो VVI जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उस चीज़ों को हमने बताया। कल से आपका क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा 1 के ये बहुपद का, तो ये ज़रूर देखिएगा। क्लास बहुत ही अच्छा रहने वाला है और मज़ेदार रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन को हमने आज पहले बता देना ही सही समझा है। इसलिए बता देना सही समझा है कि 2023 वाले बच्चे भी को भी मदद मिल सके, इसलिए बैच धीरे धीरे करके 2024 वाले बच्चों के लिए उससे पहले हम इस मैथ का सिलेबस बहुत जल्द ही ख़त्म कर लेंगे, ये मेरा वादा है। तो आज के लिए जय हिंद। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए।